हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चैप्टर जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे धीमे कोशिका विभाजन कहाँ होता है। आज इसकी वीडियो में हम यही सब जानने वाला है पूरा डिटेल में, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, वीडियो का एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हम आज बात कर रहे थे कोशिका यानी कि सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को साइंटिफिक नाम है वो होता है साइटो। साइटो इन कोशिका का अध्ययन कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के जनक यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत मतलब कि हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इसका सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत बताया कि पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका क्या, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका ओवर इन बल्ब्स में सबसे छोटी कोशिका होती है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और सबसे जो बड़ी कोशिका है वो पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब बात करते हैं, ये तो होती है ओवर इन बल्ब की बात। अब हम बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है और सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है। तो मानव में हम देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है मेल के शुक्राणु यानी कि स्पर्म में, और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है फीमेल के अंडाणु में यानी कि ओवम में, ठीक है। एक तो हो गई सबसे बड़ी और एक होगी सबसे लंबी। तो बड़ी क्या मान के चलो, जैसे कि मान लो एक स्कूल है, तो एक स्कूल बहुत बड़ा है, ठीक है। और एक मान लो बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है। तो लंबे में और बड़े में बहुत फर्क होता है। तो बड़ी की बात करते हैं तो बड़ी तो सबसे बड़ी होती है अंडाणु में यानी कि फीमेल के ओवम में। और लंबे की बात आती है तो लंबी सबसे होती है न्यूरॉन यानी कि माइंड के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन ना होने वाली कोशिका। सबसे बिल्कुल विभाजन ही नहीं होता, वो कौन सी कोशिका है, वो न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है कोई भी। अगर न्यूरॉन सेल एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, फिर दोबारा न्यूरॉन सेल नहीं बनेगा, मतलब न्यूरॉन सेल खत्म तो तुम खत्म, ठीक है। उसके बाद आती है तेजी से विभाजन कहाँ होता है। तेजी से विभाजन होने वाली कोशिका यानी कि लीवर सेल में सबसे तेज विभाजन होता है। मान लो अगर लीवर में कोई चोट लग जाए तो वो ऑटोमेटिक अपनी क्षति पूरी कर सकता है, उसे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, वहाँ कोई कोशिका विभाजन वो आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि हमारा शरीर कैसे बनता है। जैसे कि एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि मानो हमने दूध लिया, दूध को हमने जमाया, वो दही बन गया। दही को जब हमने घड़े में रख के घुमाते ना गोल गोल, दादी अम्मा करती है छाछ, तो मठा बना लिया हमने यानी कि छाछ बन गया। छाछ के बाद उसमें मलाई निकलती है, उससे हम घी बना लेते हैं, तो हमारा घी बन जाता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी बनती है, जैसे कि हमारे सेल यानी कि कोशिका, कोशिका के बाद जो कोशिका सब मिलके क्या बनाती है, ऊतक यानी कि टिश्यू, सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन यानी कि अंग, और सारे अंग से मिलकर बनते हैं बॉडी। ये ऐसे बनती है हमारी बॉडी। तो ये तो सब कुछ जान लिया हमने कि हमारी कोशिका की खोज किसने की, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी कोशिका के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। हमने पढ़ा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका की खोज किसने की थी, हमारी बॉडी किस किस से मिलकर बनती है यानी कि कोशिका, टिश्यू, ऑर्गन्स और फिर बॉडी हमारी ऐसे बनती है। तो आज हम पढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली। तो वह झिल्ली जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है यानी कि जीव, जंतु, मानव, जो भी चलने वाले प्राणी हैं इन सब में पाई जाती है। उसके अलावा पेड़ पौधे यानी कि चलने वाले और हिलने डुलने वाले, जैसे पेड़ पौधे एक जगह खड़े स्थित होने वाले, इन सब में हमारी क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। प्लस कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग किस में रहते हैं, किसमें, कोशिका झिल्ली में रहते हैं कोशिका के सभी अंग, ठीक है। उसके हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं यानी कि सेल वॉल। यह झिल्ली केवल पादपों में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है यानी कि जो कोशिका भित्ति है ये केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम होता है सुरक्षा और आकार प्रदान करना, यानी कि देखिए ये कोशिका झिल्ली है तो ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है पादपों में, ये बाहर की तरफ से इसे सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका मेन काम हो गया सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। इसके जनक थे अल्टमैन। अल्टमैन ने बताया कि यह शोषण को एचपी यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिका तक पहुंचाता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिका तक पहुंचाता है। इसमें एक चक्र चलता है, इसमें एक साइकिल सी चलती है जिसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसमें 30 एटीपी बनती है। 30 एटीपी से
एक ग्लूकोज बनता है जिसका काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। इसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का जो जनक थे वो थे कैमिलो गाल्जी। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है परिवहन करना। ये हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि मान लो मेरा ये हाथ, अभी मेरा हाथ ना लिखते लिखते एकदम थक चुका है, तो इसमें ऊर्जा की कमी होगी, तो मेरे पूरी बॉडी ऊर्जा में भरी हुई है, तो ये गाल्जी बॉडी का काम है, ये हमारी क्या करेगा, पूरी शरीर से ऊर्जा खींच के लाएगा, इस हाथ तक पहुंचाएगा। तो ये सारा काम होता है गाल्जी बॉडी का। मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, किसी भी स्थान पर किसी भी चीज की कोई भी कमी होती है, चाहे वो प्रोटीन हो, ऊर्जा हो, तो ये सारा काम करता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी उस समस्या को दूर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में कहते हैं बॉकुल्स। ठीक है, बस यानी कि जल संग्रह, बॉकुल्स यानी कि जल संग्रह। इसका काम क्या होता है? मान लो कि हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर 65% पानी पाया जाता है। क्या होता है? 65% बॉडी के अंदर पानी होता है। 65% पानी होता है बॉडी के अंदर। तो जो हम पीते हैं वो तो 1-2 लीटर पानी पीते हैं, बाकी जो पानी भरा होता है वो सारा पानी कहाँ रहता है? कोशिकाओं के अंदर। सारा पानी कहाँ होता है? कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर सारा पानी होता है, कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं तारकाय। तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के जनक थे वो थे बॉबरी। इसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ये नहीं कि निर्माण मतलब कि ये नहीं कि टूटती है, एक कोशिका 2 भाजन में विभाजित हो जाती है। मतलब कि एक कोशिका 2 भाजन में विभाजन हो जाती है, तो विभाजन का मतलब पुनर्निर्माण, ये पुनर्निर्माण हो जाती है कोशिका। ठीक है, अब सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। मैंने आपको पहले बताया सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और जो जहां कोशिका विभाजन होता ही नहीं है वो कहाँ होता है? ब्रेन में, यानी कि न्यूरॉन सेल में। मैंने आपको बताया न्यूरॉन सेल में विभाजन कहाँ नहीं होता है? न्यूरॉन सेल में। लेकिन न्यूरॉन सेल के अंदर एक चीज और पाया जाता है, गिलियन सेल। गिलियन सेल, और गिलियन सेल के अंदर कोशिका विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है गिलियन सेल के अंदर, इसलिए वहां पे कोशिका विभाजन होता है। इसी की वजह से ब्रेन कैंसर होता है। आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो बचा हुआ है वो मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।